चाहे 2 ट्रेडमिल का जिम हो या बड़ी जिम चेन विद मोर देन। नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और कुछ घटनाओं के बारे में जो पिछले 15 दिनों में घटी हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे पूरी कंट्री हो, चाहे पूरा वर्ल्ड हो। और ये सारी घटनाओं का कनेक्शन होगा फिटनेस इंडस्ट्री और जिम से रिलेटेड। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि कहाँ कहाँ हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट हुए हैं, उसका क्या आउटकम आया है। दूसरा कि जो जिम्स हैं उससे जुड़े कितने लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, कितना बड़ा लॉस हुआ है हमारा इन 3 महीनों में लॉकडाउन के चलते। कोरोना का क्या असर हुआ है अपनी स्टेट में, अपने फिलहाल हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात करें तो। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कोरोना का, और पूरी कंट्री में भी क्या इफेक्ट है इसका, कि क्यों और इसका क्या असर पड़ा है फिटनेस इंडस्ट्री पे और क्यों खुल गए हैं जिम जहाँ पे खुल सके। अलावा मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने स्पेशल वीडियोस बनाए हैं एज अ सपोर्ट, एज अ मोटिवेशन। हमने पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कई लोगों से, बट उसमें से कुछ लोग हैं जो सामने आए हैं और दे आर द बिग नेम एंड फेस ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया अपने एंड पे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। कोरोना वॉरियर्स इंपॉर्टेंट है, उतने ही फिटनेस वॉरियर्स इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है आगे तो इम्यूनिटी का भी ध्यान देना पड़ेगा। भाइयों को या इन सभी जिम्स में जॉब्स करने वालों को एक बात कहना चाहता हूं कि हौसला रखो। डिफिकल्ट टाइम लाइफ में आता रहता है, जिस तरीके से अभी आया है। जगह जहाँ पर आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ में आपका स्ट्रेस भी कम हो सकता है। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने इंडियन गवर्नमेंट से कि प्लीज आप इसके ऊपर ध्यान दें। कितने सारे एथलीट्स हैं जिनकी जरूरत है मशीन्स की, जो ट्रेनिंग करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आप क्यों नहीं रूल्स बना सकते हैं? नियम बनाइए बिल्कुल। और मैं 100% नहीं 1000% में गारंटी दे सकता हूँ कि जो ये जिम करते हैं ना, स्पेशली जो एथलीट्स हैं, बहुत नियम का पालन करेंगे। कैप्टन साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿੰਦਰ ਚਰਨ ਦਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ, द्रोणाचार्य ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जिन्हें भी भरा है मेरे चैंपियन, उन्होंने वालों हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों का भी अगे ख्याल रखा जाए। जुलाई तक तो बड़ा लंबा हो जाए। हाल ही में हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी नितिन गडकरी जी के साथ, से 3 दिन पुरानी बात है ये। उसमें उन्होंने पॉजिटिव साइन दिया है कि Mumbai, like there are some problems because the situation is not good, but in a situation also, by taking special preventive measures, if you can apply to district collector and municipal commissioner, I am confident that your industry is very important because it is creating jobs. एक प्रॉपर प्लान विद गाइडलाइंस सबमिट करना है गवर्नमेंट को और इनफैक्ट गडकरी जी को शेयर करना है। फिर वो आगे अपने जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, उनके CMs हैं, उनके साथ वो शेयर करेंगे। और हो सकता है कि सारी स्टेट्स में ना सही, बट जहाँ पे ग्रीन जोन्स हैं उन स्टेट्स में, उन सिटीज़ में जहाँ पे केसेस डाउन हुए हैं, वहाँ पर जिम्स खुल जाए। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि अनलॉक 1 में जो जगहें खुली हैं, चीज़ें खुली हैं, जिसमें मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं और अपने ये जो जितने भी धार्मिक जगहें हैं, प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये सारी जगहें खुली हैं। क्या यहाँ इन जगहों पे चीज़ों को ट्रैक कर पाना कि कितने लोग आए, कितने लोग इन्फेक्टेड थे और कितने लोगों को कर दिया, ये पॉसिबल है? जिसका साइज़ इतना बड़ा है और जिम्स का साइज़ इतना बड़ा है, और यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हाई हैं कि हम लोग चीज़ों को कंट्रोल और ट्रैक कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास जो आने वाले लोग हैं वो जिम मेंबर्स हैं। मेजॉरिटी 90% जो लोग आ रहे हैं वो जिम मेंबर्स हैं, जिनको पता है कि उनको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कि उनको वहाँ रोज़ आना है। बट क्या मॉल में, क्या मंदिर में, क्या रेस्टोरेंट में, क्या लोग रोज़ जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। जो रोज़ जा रहा हो शायद वो फॉलो कर ले, बट जो मेजॉरिटी होती है 70-80% लोग जो रेयरली जाते हैं इन जगहों पे, वो क्या फॉलो कर पाएंगे ये चीज़? इतनी मुश्किल से जब जिम खुल रहा है, क्या कोई ओनर रिस्क लेना चाहेगा ये, या कोई मेंबर रिस्क लेना चाहेगा? अगर आप इस चीज़ से अग्री करते हैं तो ही जिम्स खुलने का कोई बेनिफिट है, कोई एडवांटेज है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जिम खुलने के बाद के सिनेरियो की, तो भी बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि लोग घबराए हुए हैं, लोग परेशान हैं। मैं जिम मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जिम मेंबर नहीं है बट ज्वाइन करना चाहते थे, बट इस डर में ज्वाइन नहीं करेंगे जिम कि शायद वहाँ से मुझे कोरोना ना हो जाए। बट ऐसा नहीं है।
पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट से दी हुई है उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो जिम ओनर्स फॉलो करने को तैयार हैं। उनकी सेफ्टी और आपकी सेफ्टी, मतलब जिम मेंबर्स की सेफ्टी, सब ये है कि गवर्नमेंट को बता सकें कि कितनी परेशानी हो रही है ग्राउंड लेवल पे, कि एक जो एम्प्लॉई है, एक जो सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, या हेल्थ कैफ़े है, ये सारी जो एरियाज़ हैं जिसका आइडिया ही नहीं है गवर्नमेंट को कि कितने लोग इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर हम एक टेंटेटिव फिगर की बात करें तो ये करीबन 25 से 30 लाख लोग की गिनती आती है कि ये लोग, इतने लोग जुड़े हुए हैं फिटनेस इंडस्ट्री से। ओके, तो ऑन एन एवरेज जो 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है इंडिया में 27,000 से 30,000 रुपये पर पर्सन स्पेंड करता है अपनी फिटनेस पे सिर्फ, चाहे वो जिम हो, चाहे सप्लीमेंट हो, चाहे वो अपना मर्चेंडाइज हो, चाहे वो अपने आपके अपैरल्स हों और अपने गैजेट्स हों, ये सारी चीज़ें मिला के जो इंडस्ट्री का जो एक साइज़ बनता है वो 2.6 बिलियन बनता है। इसका मतलब है 16,000 से 20,000 करोड़ तक की वर्थ है इस इंडस्ट्री। बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की, जिसमें हम लोग फिटनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर इतने बड़े एरिया को, सेक्टर को हमने कंसीडर ही नहीं किया है, और ना ही हमारा लॉकडाउन में 2 में प्लान है कि हम उसको कंसीडर करें। सो आई अंडरस्टैंड हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस है, बट क्या फिटनेस की इंपॉर्टेंस नहीं है? उस जगह पे जहाँ पे सबसे ज़रूरी है हमें उन लोगों की संख्या बढ़ाना जो कि फिट रह सके, जिनकी इम्यूनिटी बेटर हो, ताकि हमारे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका क्या लेवल है वो आपके सामने रिजल्ट होगा। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ जाके देखिए चैनल्स पे कि नंबर ऑफ बेड्स की जो कमिटमेंट होती हैं और रियलिटी में क्या है। भगवान ना करे आपके परिवार में, आपसे जुड़े हुए लोगों में किसी के परिवार में किसी इंसान को अगर एडमिट होना पड़े हॉस्पिटल में, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप फिट हैं, तो शायद वो चांसेस जो है हॉस्पिटल जाने के वो कम से कम हो जाएंगे। अगर वो 1% भी चांस कम होने का हो तो मुझे लगता है कि जिम्स ओपन होने को शेयर कर रहा हूँ। इसमें पूरा जो इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस लेवल पे लोग नाराज़ हैं और परेशान हैं और काफ़ी तकलीफ़ में हैं, और उसी का कारण है कि लोग सड़क पे उतर आए हैं। कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोप में जैसे कि इटली, स्पेन, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो एरियाज़ थे, जो लोकेशंस थी, कंट्रीज़ थी, इसमें लाइफ फिर से बैक टू ट्रैक है। मतलब कि पूरे यूरोप में 95% जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ये खुल चुका है। मतलब इटली और स्पेन में भी जिम्स ओपन हो चुके हैं, इनको खुले हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। यूएस में मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैं वहाँ पे खुल चुका है। 1-2 स्टेट्स हैं जिसमें न्यूयॉर्क है, जिसमें लोग अभी भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपको जानते हैं वहाँ पे क्या सिनेरियो है। वहाँ पे डेथ रेट भी इंडिया से कई गुना ज़्यादा है। उसके अलावा जर्मनी भी फ्री है, दे आर लाइक ओपनिंग देयर जिम्स नाउ। अगर दिल्ली इंडिया की बात करें तो सिक्किम में एक अभी तक एक स्टेट है जहाँ पे ओपन हुआ है, बट वहाँ पे कई सारे जिम्स हैं जो बंद हो चुके हैं एज़ यूजुअल। 3 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को लगे हुए, कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है। लाइब्रेरीज इतनी हाई थी तो उन्होंने अपने जिम बेच दिए। सेम चीज़ जो है पूरे इंडिया के अलग अलग कोनों में। और अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज़ की कि क्या गाइडलाइंस वो फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे जिम्स ओपन हो चुके हैं, बहुत स्टैंडर्ड है। सैनिटाइजेशन हो, जो कि आपको टाइमली बेस पे करना है। हर 1 घंटे का जो एक स्लॉट होता है जिसमें लिमिटेड लोगों को बोला जाएगा आने के लिए, और ये 1 घंटे से ज़्यादा का स्लॉट नहीं होगा। इसी चीज़ डीप क्लीनिंग होगी जो दिन में 1 बार ज़रूर होगी।
चौथी चीज़ आपका जो टेम्परेचर चेक होता है, थर्मा चेक, वो आपका होगा एंट्रेंस पे ही। उसके अलावा कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे केबिन जो फाइबर या प्लास्टिक के केबिन्स बना के, केबिन्स इन द सेंस एक स्टेशन के लिए एक केबिन पूरा बनाया हुआ है और लोग आके उसमें वर्कआउट कर रहे हैं फॉर द बेटर सेफ्टी। बट दिस इज़ नॉट, मे बी दिस इज़ नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन। हर जिम ओनर शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें एक एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व है। बट हाँ, हाइजीन को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन रख सकते हैं। तो ये जो मैंने गाइडलाइंस बताई हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो हो रही हैं और हम लोग रेडी हैं इंडिया में भी ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करने के। जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ का जो करंट सिनारियो है, ये काफ़ी ड्रॉप देखा गया है। इनके नंबर ऑफ केसेस जो बढ़े थे अचानक ही, वो धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। बट इस बात को 3 से 4 महीना हो चुका है और ये बहुत छोटी कंट्रीज़ हैं। और हम जब बात करें इंडिया की, तो भी हम लोगों ने अभी तक पीक देखा भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा बैड नेगेटिव साइन है हमारी कंट्री के लिए। सिटीज़ हैं जहाँ तक ये भी अभी पहुँचा भी नहीं है, ये वो भी ग्रीन जोन में है। तो ये वो ग्राफ है, आप देख। पॉजिटिव साइन जो इंडिया के लिए है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जो हमारी डेथ रेट है, जो डेथ रेशियो है, वो एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इज़ बेटर एज ऑफ नाउ। अब हम बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है जिम्स का ओपन होना, है कि अगर जिम्स खुलते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जिम्स का ओपन होना ज़रूरी है कि नहीं। पहली चीज़, इम्यूनिटी बूस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए आप देखेंगे तो ऑनलाइन जो सबसे ज़्यादा सर्च में वर्ड आ रहा है, टर्म आ रहा है फिटनेस से संबंधित, वो है इम्यूनिटी बूस्टर। मतलब कि लोगों को सडन रियलाइज़ हुआ कि इम्यूनिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है कि सप्लीमेंट से ही डायरेक्टली आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी? क्या फिटनेस का रोल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है इस जगह पर? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप रेगुलर रूटीन में रहते हैं, वर्कआउट करते हैं जाके, तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, जिसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि सप्लीमेंट्स का सहारा लेना ही पड़े। दूसरी चीज़, आदमी के लिए मोटिवेशन को पैदा कर पाना अपने अंदर, कि मैं जिम जाऊँ, वहाँ पे वर्कआउट करूँ, अपना वेट लूज़ करूँ या अपनी मसल गेन करूँ या फिटनेस मेंटेन करूँ, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क होता है। क्योंकि लोग अपने डेली रूटीन में इतना बिजी होते हैं, इतना ऑक्यूपाइड होते हैं कि, और स्ट्रेस्ड होते हैं कि दे कैन नॉट थिंक और टेक आउट टाइम टू गो एंड विजिट एंड वर्कआउट इन द जिम। ये रियलिटी है। तो ऐसे में जिम्स ओपन होंगे तो जो लोग घर पे बैठे हैं वो जिम पहुंचेंगे, पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, इसके चांस बहुत हाई हैं। क्योंकि जब जिम्स को गाइडलाइंस मिलेगी तो ऑफ कोर्स वो मेंबर्स के साथ शेयर होगी एडवांस में। क्योंकि हमारे जो, अगर मैं एक एवरेज शेयर करूं, जो जिम में होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होते हैं वो जिम मेंबर्स ही होते हैं जो डेली बेस पे आते हैं। और कुछ परसेंट लोग, मतलब 5 इस वीडियो का क्रक्स ये है वो डेली होते हैं कि जो कमेटी हमने बनाई है, तो उनके लिए हम लोग गाइडलाइन अलग फॉलो करते हैं, मेंबर्स के लिए अलग करेंगे। अगर मेंबर्स जो हैं डेली पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी इम्यूनिटी, वो स्ट्रेस लेवल, वो सब बैलेंस होगा। और ये जो लोग घर पे बैठ के जो 2-4 दिन एक्सरसाइज करते हैं, योगा कर लेते हैं और अच्छी फिटनेस करने की कोशिश भी करते हैं, बट मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि अल्टीमेटली घर पर सारी चीज़ें मेंटेन नहीं हो सकती। उसके लिए वो माहौल जो जिम में मिलता है वो आपको घर पे नहीं मिल सकता। इक्विपमेंट भी छोड़ दीजिए आप, लेकिन जो माहौल होता है, व्हेन यू सी कि लाइक माइंडेड पीपल आर वर्किंग आउट इन द जिम, दे ऑल आर मोटिवेटेड, देन इट इज़ ऑब्वियस कि आपको भी एक मोटिवेशन आएगा। यू नेवर नो, जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, वो किससे मोटिवेट होकर बनी है, किसकी, किसी को नहीं पता। कुछ लोग वोकल होते हैं, कुछ लोग वोकल नहीं होते हैं, दैट्स द रियलिटी। इसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक है कि जब हम लोग ये जिम्स ओपन करते हैं तो जो लोग घर में परेशान हैं वो घर से बाहर निकलेंगे, डिप्रेशन से बचेंगे और फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होंगे। इस इंडस्ट्री जो इससे जुड़ी हुई है और प्रभावित इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, और शायद लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ इस बात को। डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, ट्रेनर्स हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, हाउस कीपिंग हो गए, ये तो जुड़े हैं ही। जिम्स में अलावा जिम से जुड़े हुए होते हैं सप्लीमेंट ब्रांड्स, उसमें करने वाले लोग जो काम करते हैं स्टोर्स पे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। उसके अलावा आपके अपैरल्स, जो आप नाइकी और एडिडास और के शूज़ अपैरल्स पहनते हैं, और जो गैजेट्स होते हैं आजकल, जो स्मार्ट वॉचेस का ट्रेंड चला है, द नंबर ऑफ गैजेट्स कमिंग इन, ईयरफोन्स होते हैं। ये जो शौक है ये पूरा करने के लिए कई कंपनीज, चाहे ब्रांडेड हो चाहे वो इंडियन हो, मेक इन इंडिया का काम पूरा कर रही हैं, बट वहाँ पे भी हज़ारों लोग इन्वॉल्व हैं उस काम को करने के लिए, उसको बेचने तक में इन्वॉल्व होने को लेकर।
इसके अलावा जो आती है हमारी इक्विपमेंट ब्रांड्स होते हैं। जिम इक्विपमेंट, इतने तेज़ी से जिम खुल रहे हैं, यहाँ पे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ट्रेनिंग के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो कोई मशीन बना रहा है, कोई योगा मैट्स बना रहा है, कोई फ्लोरिंग बना रहा है। आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनीज हैं जो सिर्फ इसी के लिए काम करती हैं, जिम्स के लिए काम करती हैं। हेल्थ कैफ़ेज़ हैं जो रिसेंटली आपने का जो कल सर चला है, लोग घर पे नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए हेल्थ कैफ़ेज़ ही अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। आपकी क्या राय है इस कंटेंट के बारे में, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद एवरीवन यू नो। स्टे पॉजिटिव एंड टेस्ट नेगेटिव। चाहे 2 ट्रेडमिल का जिम हो या बड़ी जिम चेन विद मोर देन